Hey everyone, this is boy Harsh back again with another interesting video। आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा साइंस का टॉपिक जो आपको समझने में इंटरेस्ट भी आएगा कि आखिर लोग मरते क्यों हैं, डेथ होने बुलेट के लगने से उनकी डेथ कैसे हो जाती है, ये इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों की होने वाली, बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आप जानते हैं जब कोई बॉडी को बुलेट हिट करती है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी तो होती है, बहुत फास्ट होती है बुलेट, आप जानती हैं उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है बुलेट का। एक्चुअल में जितनी ज्यादा हैवियर बुलेट होती है तो उसका स्पीड भी फास्टर होती है, सो उससे मोमेंटम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। उससे क्या होता है कि जितनी ज्यादा हैवियर बुलेट होगी सो अकॉर्डिंगली वो ज्यादा डैमेज करेगी आपकी बॉडी को। ये तो एक छोटी सी बात थी जो आप सब समझते ही होंगे। और आप जानती है बुलेट एनर्जी तो होती है बुलेट में, जब उसको फायर होती है तो काइनेटिक एनर्जी फुलफिल रहती है पूरी तरह से। हमारी जो ये बुलेट है, अगर आप ये रीड नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ आपके लिए, इससे आपके लिए थोड़ा इजी रहे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कई सारी बुलेट की पिक्चर्स बनाई हुई हैं। जनरली जो ज्यादा हैवियर बुलेट होती है वो ज्यादा डैमेज करती है आपकी बॉडी को। तो ये तो एक सिंपल सा लॉजिक होता ही है जो आप शायद जानते ही होंगे, नहीं तो मैंने बता ही दिया। काफी सिंपल सी बात है। अब समझते हैं हम कैसे आखिर बुलेट डैमेज करती हैं हमारी बॉडी को। तो आप जानती हैं फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग जिस बुलेट का ज्यादा अभी मैंने बताया हैवियर साइज होगा तो वो स्पीड भी उसकी फास्टर हो जाती है, साथ में डैमेज ज्यादा इसलिए कर पाती है क्योंकि जो ज्यादा मास की बुलेट होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आप जानते हैं E=mc², आप जानती हैं एल्बर्ट आइंस्टीन ने हमारे दिया था, काफी बड़ी थ्योरी थी जो उन्होंने बताई थी और जो कि प्रूफ है अब तो सच हो चुकी है। सो आप जानते हैं अगर किसी बॉडी है, कोई बुलेट है, अगर उससे ज्यादा मास की कोई बुलेट होगी तो वो ज्यादा डैमेज करेगी, और क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। हम ये बात जानते हैं, मास एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादा मास ज्यादा एनर्जी आपको डिपार्ट करेगी बॉडी को, जिससे बॉडी को ज्यादा डैमेज आपको पहुंचेगा। और साथ में आप जानती हैं एनर्जी जो होती है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल होती है। एक्चुअली में सी जो होती है वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। सो बुलेट की स्पीड भी क्योंकि बहुत तेज फास्ट होती है तो इसलिए उसका स्क्वायर करके तो और ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, और उसको मास से मल्टीप्लाई करके वो काफी ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी को इम्पार्ट करती है। जिससे आपको काफी ज्यादा लॉस हो जाता है, यहाँ तक कि पर्सन की डेथ ही हो जाती है। तो अपने आप में बहुत बड़ा लॉस होता है। अब हम समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में जो सारी ये गन बनाई जाती है जिससे बुलेट निकलती है, उनका भी यही पर्पज होता है कि बुलेट को स्पीड दे साथ में, क्योंकि मास तो जो है वो तो ठीक है, लेकिन उसको अगर स्पीड भी ज्यादा दी जाएगी तो ज्यादा एक इफेक्ट करेगी आपकी बॉडी को, सामने वाली की बॉडी को जिस पर भी वो बुलेट फायर की गई है। ये भी एक इसमें भी मैकेनिज्म होता है, वो कभी फिर बाद में डिस्कस करेंगे हम। आगे हम समझते हैं अभी एक्चुअल में बुलेट से हम मरते क्यों है, इसका अभी हमें ये रीजन समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि ब्लड का एक्चुअल में मेन रीजन ये होता है, जितना आपको बुलेट खुद से इतना इफेक्ट नहीं करेगी, उससे ज्यादा बुलेट से जो आपका वाउंड होता है, जो आपका चोट आपको लग जाती है, उससे जो ब्लड लॉस आपको होता है वो आपको बहुत ज्यादा एक्चुअल में हार्मफुल होता है। ब्लड लॉस की वजह से एक्चुअल में डेथ होती है, क्योंकि ऐसे लगने से किसी चीज की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो बुलेट से जो आपके अंदर होल होगा उससे जो ब्लड लॉस होगा उससे आपकी एक्चुअल में डेथ होती है। मतलब रीजन अभी समझते हैं हम, यहाँ पे मैंने वैसे सब लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ के भी समझ सकते हैं, वैसे मैं बता ही रहा हूँ आपको साथ में। और आप जानते हैं आपकी मसल्स जो है टिश्यूज से बनी हुई होती है। सो ऑब्वियस सी बात है टिश्यू भी डैमेज होगा तो कई बार कुछ बुलेट रिएक्शन भी कर जाती हैं, जैसे इन्फेक्शन कर देती है, मेरा मतलब कहने का ये है। ये भी एक रीजन होता है अच्छा खासा जिससे आपकी डेथ हो सकती है। आप इस पिक्चर में इजीली देख ही सकते हैं काफी किस तरह से एक बुलेट वाउंड दिखता है। काफी ब्लड लॉस हो जाता है जनरली। पैर पे लगने से खैर आपका ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा, तो इसलिए उससे आपकी कभी डेथ होने की चांस बहुत कम होते हैं। और जनरल जो अपर बॉडी पार्ट होता है उसमें ज्यादा ब्लड लॉस आपका देखा जाता है। अगर आपको कभी बुलेट लगती है तो वहां पर आपका ज्यादा ब्लड लॉस होगा और आपको ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। एग्जाम्पल आप देखते ही हैं इसमें बताया हुआ एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको मूवीज में जब शॉट लगते हैं बुलेट के शॉट्स तो ज्यादा फेटल नहीं होता है वो, लेकिन फैक्ट एक्चुअल में आपकी जो मेजर बॉडी के पार्ट जहां पर भी बुलेट लगी होगी वहां पर आपको बहुत ज्यादा पेन तो होगा ही, साथ में वहां पे ऑर्गन डैमेज होने की आपकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि टिश्यू डैमेज तो 100% होना ही है जब आपको कोई बुलेट लगेगी। मूवीज में तो खैर ज्यादा दिखा देता है, लेकिन एक्चुअल में आपको सच में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर आपको बुलेट लगती है। तो आपको सेफ ही रहना चाहिए वैसे तो।
वैसे भी आप जानती हैं जो बॉडी होती है उसमें काफी सारी वेन्स एंड आर्टरीज फ्लो करती हैं, जिसको हम नसें बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो अगर आपकी किसी गलत नस पर वो बुलेट लग गई और वहां से ज्यादा ही ब्लड लॉस हो जाएगा तो आपके पैर पे लगने से भी डेथ हो सकती है। वो डिपेंड करता है कहाँ पर आपकी लगी है, आपको जो बुलेट की जहाँ पर भी आपको लगा है। सो नेक्स्ट हमारा जो रीजन आता है वो डेथ का ये भी हो सकती है, आपका कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए पर्टिकुलरली। जैसे अगर आपकी बुलेट आपके हेड में, आपके ब्रेन में जाके चली जाएगी तो ऑब्वियसली ब्रेन काम करना बंद कर देगा, वो बॉडी को रिस्पॉन्स नहीं देगा और अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाएगी हेड में लगने से भी। साथ में आप जानते हैं अगर आपके हार्ट के आसपास लगेगा तो हार्ट में वैसे ही ब्लड पंप करने का हार्ट का काम होता है, तो वहां से तो बहुत ज्यादा आपका ब्लड लोड एकदम से हो जाएगा और आपकी डेथ हो सकती है। थर्ड जो हमारा एक सेंसिटिव एरिया और लंग्स होता है, अगर लंग्स, क्योंकि लंग्स के थ्रू आप ऑक्सीजन लेते हैं, आप ब्रीथिंग करते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लंग्स का एरिया भी, क्योंकि वहां पे अगर लग गई बुलेट तो जरूर आपकी डेथ होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, वो भी बहुत जल्दी ही आपकी हो सकती है अगर वहाँ इस तरह की कहीं जगह लग सकती है। कई बार लंग्स के, क्योंकि क्या होगा लंग्स में लगने से आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी जिससे आपकी डेथ हो जाएगी डायरेक्टली। सो ये कुछ रीजन है आपके जिससे आप एक्चुअली में डेथ होती है। डेथ करने का काम बुलेट नहीं, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन डैमेज होता है बुलेट की वजह से, वो चीज ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और बेली आप जानती है, बेलू का जो वाउंड होता है आपकी, वो आपको कई बार बचा भी सकता है क्योंकि वहां पर ब्लड लॉस थोड़ा टाइम ले जाता है करने में। यानी आप जानती हैं आपका जो स्टमक बेली एरिया होता है वहां पर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है डेथ तक पहुंचने के लिए। तो एक अच्छी भी बात है आपके लिए। लेकिन पेन तो आपको बराबर ही होने वाला है, और जब अगर लंबे टाइम तक आप बच भी जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेन इसका होने वाला है, तो आपको बच के ही रहना चाहिए। लास्टली ये एक होता है हाइड्रोस्टैटिक शॉक नाम की एक चीज होती है। सो हाइड्रोस्टैटिक शॉक में क्या होता है, एक्चुअल में हमारी बॉडी कोई ऐसा रॉक सॉलिड चीज तो है नहीं कि ये बिल्कुल सॉलिड है और उसको कुछ होगा नहीं, एकदम से फ्लैश और बोन से बनी हुई ऐसे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह तो है नहीं, जैसे एक वुडन ब्लॉक होता है, कोई मेटल ब्लॉक होता है। एक्चुअल में हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, टिश्यूज से बनी हुई होती है, बॉडी फ्लूइड्स भरे हुए होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, चलते रहते हैं वो, आप जानती हैं ब्लड वगैरह है, WBC होते हैं, प्लाज्मा होता है, काफी चीजें सारी चीजें होती है, मसल्स होती हैं। सो हमारी बॉडी बिल्कुल डिफरेंटली रिएक्ट करती है, जैसे कोई ब्लॉक ऑफ वुड या मेटल से बिल्कुल अलग होती है। सो अगर एक बुलेट किसी पर्सन को स्ट्राइक करती है तो कई सारे फैक्टर हो सकते हैं उसके, अभी मैंने आपको बता ही दिया, डिस्कस कर ही दिया है। सो अगर वेलोसिटी भी ज्यादा होती है उसकी बुलेट की, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगा, आर पार हो जाएगी अगर आपकी बॉडी से बुलेट, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है, आपकी ब्लड लॉस कर देगी बहुत ही ज्यादा, जो आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में देखने के लिए मिलेगा। द स्ट्राइकिंग बुलेट व्हाइल इट burrows through soft tissue organs and the rest of the human body imparts a fair bit of its kinetic energy to the mass it's going through, creating a wound channel। तो एक्चुअली यही बता रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी की बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी है, वो आपको एक, जो आपकी बॉडी के टिश्यूज है उसको भी वो थोड़ा इम्पार्ट करके क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर एक अच्छा खासा होल बना देगी, जिससे कि आपका आर पार दिखने का लगेगा, को पता नहीं है लेकिन ऐसा हो जाता है। आपकी बॉडी में अगर होल हो गया तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, एक वाउंड चैनल बन जाएगा, उसको हम चैनल बोल देंगे। जैसे पाइप के थ्रू आप आर पार देख सकते हैं, चैनल के थ्रू आर पार जा सकते हैं, इस तरह से एक चैनल बन जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, जो बहुत बड़ा एक रीजन होगा आपकी डेथ के लिए। जो कि क्योंकि अगर जो आपकी बुलेट जब जाती है तो एक वो एंट्री वाउंड करेगी, जब आपकी स्किन के अंदर जाएगी तो जब एंट्री जो उसका बैरियर होगा उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए वो वाउंड चैनल होगा। अगर बुलेट आके रुक जाएगी, मतलब पास ना हो बुलेट, अगर बॉडी में रह जाए तो चांसेस हैं ज्यादा बचने के लिए, पार हो गई अगर बुलेट तो एक काफी अच्छा चैनल मिल गया ब्लड लॉस होने के लिए, तो बहुत ज्यादा आपके लिए गलत होगा ये। सो यही था आज की वीडियो में। आज आप अगर आगे और भी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, साइंस रिलेटेड कंसेप्ट समझना चाहते हैं इजीली, जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। थैंक यू ऑल, जय हिंद।